जय हिंद दोस्तों, ऑल कैन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एक नंबर की, एक ऐसा नंबर जो शायद अभी सीधे तौर पर आपके बजट में न दिखे, लेकिन यकीन मानिए बहुत जल्द ही आपके रेस्टोरेंट के बिल से लेकर रोजमर्रा के खर्चों तक में नजर आने वाला है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जी हाँ, यही है वो नंबर। 1 अप्रैल से जैसे ही देश ने नए वित्त वर्ष में कदम रखा, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ठीक 218 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था की हवा किस तरफ बह सकती है। असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जो हजारों रेस्टोरेंट्स, ढाबे और चाय की दुकानें हैं, उनके लिए महीने का एक जरूरी खर्चा अब और भी भारी हो गया है। उनके लिए एक 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब लगभग 2200 रुपए का हो गया है। तो असली सवाल यही है कि भाई अचानक से ये दाम क्यों बढ़ाए गए, और क्या इसका असर सिर्फ कारोबारियों पर ही पड़ेगा, या फिर ये एक ऐसी आर्थिक लहर है जो हम सबके दरवाजे पर भी दस्तक देने वाली है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की तह तक चलते हैं। ये समझने के लिए कि दाम क्यों बढ़े, हमें भारत से बाहर इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखना होगा, क्योंकि इस पूरी हलचल की जड़ें वहीं हैं। देखिए, सरकार और तेल कंपनियों ने साफ कर दिया है कि इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा और सीधा कारण है ग्लोबल एनर्जी मार्केट में मची उथल-पुथल। मतलब ये कोई घरेलू फैसला नहीं है, बल्कि एक वैश्विक घटना का सीधा असर है जो हम यहां महसूस कर रहे हैं। तो ये पूरी चेन काम कैसे करती है? सबसे पहले ईरान जैसे देशों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है। इससे तेल सप्लाई में रुकावट का डर पैदा होता है। इस डर से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगते हैं। और क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर एलपीजी बाहर से ही खरीदता है, तो वो आग सीधी हमारी कीमतों तक पहुंच जाती है। और भारत में इस बढ़ी हुई कीमत को लागू करने का काम करती हैं हमारी सरकारी तेल कंपनियां, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम। ये कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ही हर महीने दाम तय करती हैं। तो वजह तो हमें समझ आ गई, लेकिन अब बात करते हैं इसके असर की। देखते हैं कि ये 218 रुपए की बढ़ोतरी कहां-कहां और कितनी गहरी चोट कर रही है। इस चार्ट को देखिए। सबसे सीधा और गहरा असर होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर पर पड़ा है। उनकी ऑपरेशनल लागत बढ़ गई है, जो उनके मुनाफे पर सीधी चोट है। साथ ही छोटे व्यापारियों पर भी आर्थिक दबाव बढ़ेगा और सप्लाई चेन की लागत भी बढ़ सकती है, जिससे सामान महंगा हो सकता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझिए, जब किसी चीज को बनाने का कच्चा माल ही महंगा हो जाए, तो उससे बनने वाली हर चीज अपने आप महंगी हो जाती है। ये मूल्य वृद्धि इसका एक क्लासिक उदाहरण है। और ये असर सिर्फ कारोबार तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। बहुत जल्द ये हम सब तक पहुंचेगा। रेस्टोरेंट में खाना पीना महंगा हो सकता है, सेवाओं के दाम बढ़ सकते हैं और उद्योगों पर उत्पादन लागत बढ़ने का दबाव भी आएगा। ये एक तरह का इकोनॉमिक चेन रिएक्शन है। चलिए अब कुछ बुनियादी बातें समझते हैं जो इस पूरे मामले को और साफ कर देंगी। ये जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी काम की हो सकती है। एक बहुत जरूरी बात, राहत की बात यह है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर हुई है। घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उस पर सरकार सब्सिडी भी देती है। वैसे एलपीजी है क्या? इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। अब जो बात सबसे अहम है वो ये है कि भारत अपनी एलपीजी ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है, मतलब बाहर के देशों से खरीदता है। और यही निर्भरता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई हलचल होती है, उसकी लहरें सीधे हम तक पहुंचती हैं। ये टेबल पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। एलपीजी की कीमतें सिर्फ कच्चे तेल के दाम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अमेरिकी डॉलर की दर का भी इस पर सीधा असर पड़ता है। मतलब अगर तेल का दाम ना भी बढ़े, लेकिन रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाए, तब भी हमें एलपीजी के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इस पूरी स्थिति को अर्थशास्त्री इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी जब हम बाहर से कोई महंगा सामान खरीदते हैं, तो हम सिर्फ सामान नहीं, बल्कि महंगाई भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। डॉलर का मजबूत होना और हमारा आयात बिल बढ़ना इसका एक सटीक उदाहरण है।
तो सबसे जरूरी बात यह है कि भारत में ऊर्जा की कीमतें मार्केट लिंक्ड प्राइसिंग पर तय होती हैं। इसका मतलब है कि हमारे कारोबार का बजट सीधे तौर पर ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है। हम इस वैश्विक खेल से अलग नहीं रह सकते। तो इन सब बातों को जानने के बाद बड़ी तस्वीर क्या उभरती है और हमें आगे के लिए क्या सोचना चाहिए? कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक गैस सिलेंडर की नहीं है। ये इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे दुनिया के एक कोने में हुआ तनाव भारत के एक छोटे से शहर की दुकान तक पहुंचकर हमारी जेब पर सीधा असर डाल सकता है। ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटना है। और ये हमें इस आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ये 2118 रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ एक बार का झटका है, या फिर इस अस्थिर दुनिया में व्यापार करने की ये एक नई कीमत है, एक ऐसी कीमत जिसे आखिरकार हम सभी को चुकाना होगा? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।